मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। आज की कहानी में हम वो बातें सीखने को मिलेगा जिसे हम जान करके कभी भी अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। आज की कहानी में स्त्री के त्रिया चरित्र, औरतों की त्रिया चरित्र के बारे में जानेंगे। कैसी औरतें हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती हैं, कभी भी मेरे मृत्यु का कारण बन सकती हैं। किस लालच में आकर वो अपने पति का वध करती हैं, किस कारण से वो अपने पति को मारने में एक पैसे का संकोच नहीं करती हैं, तुरंत निर्णय लेती हैं। तो दोस्तों, ऐसी औरतों को हम कैसे पहचानें और अगर पहचानें तो उनके साथ क्या सलूक करें। महाराजा विक्रमादित्य ने खुद कहा कि कैसी औरतों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए इसको हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। वह कौन सी औरत है, कैसी स्त्रियां हैं जिन्हें हमें बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, सभी पुरुष इसे ज़रूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। कभी भी ये अंदाजे, कभी भी आकस्मिक घटना से बच सकते हैं इस कहानी को पूरा सुनने के बाद। तो चलिए इस दोस्तों कहानी को जानते हैं। इससे पहले आप सभी हित मित्र दोस्तों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, स्वागत व अभिनंदन है दिल से। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर दें जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन्हें भी इस जानकारी को प्राप्त हो, क्योंकि सबका जीवन अमूल्य है। चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। इसके पहले प्रेम से बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। राजा विक्रमादित्य न सिर्फ अपना राजकाज पूरे मनोयोग से चलाते थे, बल्कि त्याग, दानवीरता, दयावीरता इत्यादि अनेक श्रेष्ठ गुणों के धनी थे। वह किसी तपस्वी की भांति अन्न जल का त्याग कर लंबे समय तक तपस्या में लीन रह सकते थे। ऐसा कठोर तप करते थे कि इंद्रासन डोल जाता था, इंद्रासन डोल जाता। एक बार उनके दरबार में एक साधारण सी वेशभूषा वाले एक युवक को पकड़कर उनके सैनिक लाए। वह रात में बहुत सारे धन के साथ संदिग्ध अवस्था में कहीं जा रहा था। उसकी वेशभूषा नहीं लग रहा था कि इस धन का वह मालिक होगा, इसलिए सिपाहियों को लगा शायद वह चोर हो और चोरी के धन के साथ कहीं चंपत होने की फिराक में। राजा ने जब उस युवक से उसका परिचय पूछा और जानना चाहा कि वह धन उसके पास कैसे आया, तो इस युवक ने बताया कि वह एक धनाढ्य स्त्री के यहाँ नौकर है और सारा धन उसी स्त्री का दिया हुआ है। अब राजा की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने जानना चाहा कि उस स्त्री ने उसे यह धन क्यों दिया, वह धन क्यों दिया और वह धन लेकर कहाँ जा रहा। इस पर वह युवक बोला कि अमुक जगह रुककर स्त्री ने प्रतीक्षा करने को कहा था। दरअसल उस स्त्री के उससे अनैतिक संबंध है, अवैध प्रेम है और वह उससे पति की हत्या करके आकर मिलने वाली है। वह अपने पति की हत्या करके अभी हमसे मिलने वाली है। सारा वृत्तांत उन्होंने महाराजा विक्रमादित्य को बताया। दोनों सारा धन लेकर कहीं दूर चले जाते और आराम से जीवन व्यतीत करते। विक्रम ने उनकी बातों की सत्यता की जांच करने के लिए तुरंत उसके बताए पते पर अपने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने आकर खबर दे कि उस स्त्री को अपने नौकर के गिरफ्तार होने की सूचना मिल चुकी है। अब वह विलाप करके वह कह रही है कि लुटेरों से सारा धन लूट लिया है, लुटेरों ने उसका सारा धन लूट लिया है और उसके पति की हत्या करके भाग गए। उसने पति की चिता सजवाई है और खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। सुबह युवक को साथ लेकर सिपाहियों के साथ विक्रम उस स्त्री के घर पहुंचे तो दृश्य देखकर सचमुच चौंक गए। स्त्री अपने पति की चिता पर बैठ चुकी थी और चिता को अग्नि लगाने वाली ही थी। राजा ने चिता को अग्नि देने वाले को रोक दिया तथा उस स्त्री से चिता से उतरने को कहा। उन्होंने सारा धन उसे दिखाया तथा नौकर को आगे लाकर बोले कि सारी सच्चाई का पता उन्हें चल गया है। उन्होंने इस स्त्री को त्रिया चरित्र का त्याग करने को कहा तथा राजदंड भुगतने को तैयार हो जाने की आज्ञा दी।
स्त्री कुछ क्षणों के लिए तो भयभीत हुई, मगर दूसरे ही पल बोली कि राजा को उसके चरित्र पर उंगली उठाने के पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच कर लेनी चाहिए। इतना कहकर वह बिजली सी फुर्ती से चिता पर कूदी और उसमें आग लगाकर सती हो गई। कोई कुछ करता हुआ स्त्री जलकर राख हो गई। राजा सिपाहियों सहित अपने महल वापस लौट गए। उन्हें उस स्त्री के अंतिम शब्द अभी तक जला रहे थे। उन्होंने छोटी रानी पर निगाह रखनी शुरू कर दी। एक रात उन्हें सोता समझकर छोटी रानी उठी और पिछले दरवाजे से महल से बाहर निकल गई। राजा भी दबे पांव उसका पीछा करने लगे। चलकर वह कुछ दूर पर धुनी रमाए एक साधु के पास गई। साधु ने उसे देखा तो उठ गया और उसे लेकर पास वाली एक कुटिया के अंदर दोनों चले गए। विक्रम ने कुटिया में जो देखा वह उनके लिए असहनीय था। वह देखकर वह बिझक गए। राजा ने सोचा कि छोटी रानी को वह इतना प्रेम करते थे, फिर भी वह विश्वासघात कर रही है। उनका क्रोध सीमा पार कर गया और उन्होंने कुटिया में घुसकर उस साधु तथा छोटी रानी को मौत के घाट उतार दिया। जब वह महल लौटे थे उनकी मानसिक शांति जा चुकी थी। वह हमेशा बेचैन तथा खिन्न रहने लगे। सांसारिक सुखों से उनका मन उजाड़ चुका था तथा मन में वैराग्य की भावना ने जन्म लिया। उन्हें लगता था कि उनके धर्म कर्म में जरूर कोई कमी थी, जिसके कारण भगवान ने उन्हें छोटी रानी के विश्वासघात का दृश्य दिखाकर दंडित किया। यही सब सोचकर उन्होंने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और खुद समुद्र तट पर तपस्या करने को चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले एक पैर पर खड़े होकर समुद्र देवता का आह्वान किया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर जब समुद्र देवता ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने समुद्र देवता से एक छोटी सी मांग पूरी करने की विनती की। उन्होंने कहा कि उनके तट पर वे एक कुटिया बनाकर अखंड साधना करना चाहते हैं और अपनी साधना निर्विघ्न पूरा करने का उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। समुद्र देवता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया तथा उन्हें एक शंख प्रदान किया। समुद्र देवता ने कहा, जब भी कोई दैवी विपत्ति आएगी इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगा। समुद्र देव ने उपहार लेकर विक्रम से उन्हें धन्यवाद दिया तथा प्रणाम कर समुद्र तट पर लौट आए। उन्होंने समुद्र तट पर एक कुटिया बनाई और साधना करने लगे। उन्होंने लंबे समय तक इतनी कठिन साधना की कि देवलोक में हड़कंप मच गया। सारे देवता बात करने लगे कि अगर विक्रम इसी प्रकार साधना में लीन रहे तो इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे। इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने सहयोगियों को साधना स्थान के पास इतनी अधिक वृष्टि करने का आदेश दिया कि पूरा स्थान जलमग्न हो जाए और विक्रम की कुटिया सहित पानी में बह जाए। बस आदेश देर थी, बहुत भयानक वृष्टि हुई शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में सचमुच सारा स्थान जलमग्न हो गया और विक्रम की कुटिया सहित जल में समा गए होते। लेकिन समुद्र देव ने उन्हें आशीर्वाद जो दिया था उस वर्षा का सारा पानी उन्होंने पी लिया तथा साधना स्थल पहले की भांति सूखा ही रहा। इंद्र ने जब यह अद्भुत चमत्कार देखा तो उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर आंधी तूफान का सहारा लेने का आदेश दिया। इतने भयानक वेग से आंधी चली कि कुटिया तिनके होकर बिखर गई। सब कुछ हवा में रुई की भांति उड़ने लगा। बड़े बड़े वृक्ष उखड़कर गिरने लगे। विक्रम के पांव भी उखड़ते हुए मालूम पड़े। लगा कि आंधी उन्हें उखाड़ कर साधना स्थल से बहुत दूर फेंक देगी। विक्रम को समुद्र देव द्वारा दिया गया शंख याद आया और उन्होंने शंख को जोर से फूंका। शंख से बड़ी तीव्र ध्वनि निकली। शंख ध्वनि के साथ आंधी तूफान का पता ही नहीं रहा।
वहाँ ऐसी शांति छा गई मानो कभी आंधी आई ही ना हो। अब तो इंद्रदेव की चिंता और अधिक बढ़ गई। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि विक्रम की साधना कैसे भंग की जाए। अब विक्रम की साधना को केवल अप्सराओं का आकर्षण ही भंग कर सकता था। उन्होंने तिलोत्तमा नामक अप्सरा को बुलाया तथा उसे जाकर विक्रम की साधना भंग करने को कहा। तिलोत्तमा अनुपम सुंदर थी और उसका रूप देखकर कोई भी कामदेव के बाणों से घायल हुए बिना नहीं रह सकता था। तिलोत्तमा साधना स्थल पर उतरी तथा मनमोहक गायन वादन और नृत्य द्वारा विक्रम की साधना में विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी। मगर वैरागी विक्रम का क्या बिगाड़ पाती। विक्रम ने शंख को फूंक मारी और तिलोत्तमा को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे आग की ज्वाला में लपटका हो। भयानक ताप ने वह उद्विग्न हो उठी तथा वहाँ से उसी क्षण अदृश्य हो गई। जब यह युक्ति भी कारगर नहीं हुई तो इंद्र का आत्मविश्वास पूरी तरह डोल गया। उन्होंने खुद ब्राह्मण का वेश धरा और साधना स्थल पर आए। वह जानते थे कि विक्रम याचकों को कभी निराश नहीं करते तथा सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं। जब इंद्र विक्रम के पास वह पहुँचे तो विक्रम ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने विक्रम से भिक्षा देने को कहा तथा भिक्षा के रूप में उनकी कठिन साधना का सारा फल मांग लिया। विक्रम ने अपनी साधना का सारा फल उन्हें सहर्ष दान कर दिया। बिना हिचकिचाए सब कुछ दान दे दिया। साधना फल दान क्या था। इंद्र को अभय दान मिल गया। उन्होंने प्रकट होकर विक्रम की महानता का गुणगान किया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि विक्रम के राज्य में अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होगी, कभी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा, सारी फसलें समय पर और भरपूर होगी। इतना कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हो, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर एक कहानी अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपने घर पर एंजॉय करिए, खुशियाँ मनाइए। जय श्री राम, राधे राधे।